आज है किसान आंदोलन के तहत किसानों का रेल रोको प्रदर्शन और 12 बजे यानी कि समय शुरू हो चुका है। रेल रोको प्रदर्शन शुरू हो चुका है और न्यूज नेशन हर जगह की तस्वीर दिखाएगा। बड़ी कवरेज, 100 रिपोर्टर पल पल की तस्वीर, पल पल की अपडेट आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच आपको यह भी बताएं, किसान नेता ये दावा करें कि आज 4 घंटे के लिए किसान देश भर में पटरी पर आकर ट्रेन रोकेंगे, लेकिन इसके पहले ही कई जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आने लगी हैं। किसानों के आंदोलन की बड़ी कवरेज के लिए हमारे 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। पटरी पर प्रदर्शन की जो पहली तस्वीर आई थी, दरअसल वो पटना से सामने आई थी, लेकिन आपको बताएं वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएं। लेकिन जिस तरह से आज किसानों का ये रेल रोको प्रदर्शन है, प्रशासन ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। 5 तस्वीरें आप देखिए, पटियाला हो, नांगलोई हो, पटना, गाजियाबाद या फिर आगरा, हर जगह पर किसान प्रदर्शन करने को एक तरफ मुस्तैद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी में नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में आरएएफ की टीम भी मौजूद है और अन्य सुरक्षा दल भी, अन्य टुकड़ियां भी मौजूद हैं। तो न्यूज नेशन बड़ी कवरेज के जरिए आपको बताएगा कि इस रेल रोको प्रदर्शन का क्या कुछ प्रभाव है, किस तरह की तस्वीरें हैं। मेरी सहयोगी सबीना भी मेरे साथ में जुड़ेंगी, वो भी तमाम तस्वीरें दिखाएंगी। सबीना का भी रुख करेंगे, लेकिन जो मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आपको बताते हैं। मोहित बख्शी मेरे साथ में है, लाल सिंह हमारे साथ में जयपुर की तस्वीर बताने के लिए, हिमांशु गाजियाबाद की तस्वीर दिखाएंगे और मनीष चौरसिया भी हमारे साथ में दंकौर की तस्वीर दिखाएंगे। ये वो तमाम सहयोगी, फिलहाल ये 4, लेकिन अभी हम आपको और कुछ तमाम तस्वीरें दिखाएं। सबसे पहले मैं हिमांशु आपका रुख करना चाहूंगी। दरअसल आप गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर एक तरह से एपिक सेंटर रहा है। राकेश टिकैत यहां पर नेतृत्व कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी इस रेल रोको प्रदर्शन की? तो नेतृत्व कर ही रहे हैं, लेकिन जो वेस्टर्न यूपी की बेल्ट है उसको बहुत अहम आज माना जा रहा है, क्योंकि हर जिले में एक जगह पर रेल रोकनी जानी है। और मोदीनगर आप देख रहे हैं, यहां पर किसान पहुंच चुके हैं रेल रोकने के लिए। 12 बजे, ठीक 12 बजे जो किसान है यहां पहुंच चुके हैं और किसानों का कहना है कि रेल रोकेंगे। सीधा किसानों से ही बात कर लेते हैं, किस तरह से आज ट्रेन यहां पर आप रोकने वाले हैं, कितने किसान और आ रहे हैं, क्योंकि अभी संख्या बल बहुत कम है आपका। अभी शुरुआत हुई है, हमारे किसान कुछ रास्ते में हैं, कुछ गाँवों से निकलनी है। थोड़ा बहुत लेट हो जा, किसान का काम खेती का है और सब जुड़ने वाला हमारा कुनबा, तो रेल जरूर रोकेंगे बाबूजी, रेल जरूर रोकेंगे। आने शुरू हो गया। ये देखिए बाहर भी जो बड़ी संख्या है किसानों की वो आ चुकी है, नारेबाजी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये देखिए किस तरह से पुलिस ने उनको स्टेशन पर अंदर आने से लिए रोक दिया है और जो किसान हैं वो इस समय मोदीनगर रेलवे स्टेशन पर आपको नजर आ रहे हैं और पुलिस उनको फिलहाल रोकती यहाँ पर नजर आ रही है। आप देखिए एसडीएम आदित्य कुमार प्रजापति रोक रहे हैं, किसान नारे लगाते हुए आगे जा रहे हैं। क्या कहेंगे बाबूजी, क्या कहेंगे आज किस तरह से? हम ये कहेंगे रेल रोक करके 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोक करने, रेल 12 बजे से 4। पुलिस भी तो आपको रोकेगी, पुलिस भी तो रोकेगी और जो लोग रेल में होंगे उनको परेशानी भी होगी। हम सब रेल रोक करने, हंसू रेल आगे नहीं जाने देंगे जी मंशू, आप देखिए रेल रोकेंगे, आगे नहीं जाने देंगे और पीछे जो अधिकारी हैं किसानों को रोकने के लिए लगे हुए हैं। आप देखिए एक के बाद एक किसान स्टेशन में अंदर आने लगे हैं। बाबूजी क्या कहेंगे, किस तरह से रहेगा प्रदर्शन? आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? रेल रोकेंगे आप? रोकेंगे, रेल रोकेंगे बिल्कुल हिमांशु, रेल रोकेंगे और प्रदर्शन करेंगे। परेशानी तो पैसेंजर्स को भी होगी ना? नहीं, पैसेंजर परेशान नहीं करने के। अच्छा, यानी पैसेंजर्स परेशान ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। मेरे दूसरे सहयोगियों का भी रुख कर लेती हूँ। फिलहाल ये मोदीनगर स्टेशन की तस्वीर मेरे सहयोगी हिमांशु लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं किसान। सोनीपत का रुख करते हैं, मोहित बख्शी यहाँ पर मौजूद हैं। मोहित, आप जिस जगह पर मौजूद हैं, आप जरा स्टेशन की तस्वीर दिखाइए। क्या यहाँ पर इस पूरे रेल रोको प्रदर्शन का प्रभाव नजर आने लगा है?
देखिए अभी मैं तस्वीर दिखा देता हूं, ये बाहर से देख लीजिए आप तस्वीर। ये बाहर जो है वो पुलिस का इंतजाम किया गया है और सुरक्षा कर्मियों का इंतजाम किया गया है। अंदर इस तरीके से जो सुरक्षा कर्मियों का इंतजाम किया गया है। पूरा स्टेशन अभी पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो अभी तक किसान यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि हम आपको तस्वीर दिखाते हैं अब आगे की। ये तस्वीर देखिए, ये जो किसान जो है वहाँ पटरियों पर पहुँचने लगे हैं। दूसरी तरफ से स्टेशन से बाहर से पटरियों पर पहुँचने लगे हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा का इंतजाम है। लेकिन अभी स्टेशन जो है वो पूरी तरीके से खाली है। आप तस्वीर देखिए और ये जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। अभी कुछ यात्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उनसे कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ, आपकी ट्रेन कहाँ की है? भैया से बात करो। आप बताइए आपकी ट्रेन कहाँ की है? दिल्ली जाना है जी, दिल्ली। अभी तो ये कह रहा है किसान आज रेल रोकेंगे, कैसे जाएंगे फिर? देखते हैं जी क्या होएगा, अभी कोई गाड़ी की व्यवस्था करेंगे और तो क्या है। अब देखिए दूसरे वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो इनको करनी पड़ेगी। जी मोहित। क्योंकि क्या तस्वीर है ये, जो वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश है वो आपको दिखाएंगे कि स्टेशन से यहाँ से थोड़ी दूरी पर आपको पटरियों पर लोग खड़े हुए नजर आएंगे। हम कोशिश करेंगे उन तक पहुंचे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से दूरी से दूसरे रास्ते से वो गए हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से खाली है, सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात हैं, लेकिन जो लोग हैं वो किसान जो है, जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहां पहुंचे हैं नाना, और उन तक पहुंचना होगा यानी कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तो मौजूद हैं। अब धीरे धीरे प्रभाव नजर आएगा। लेकिन आपको बता दें, एक तरफ यहाँ पर रेल रोको प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ लगातार महापंचायत या आगे की रणनीति मंथन भी लगातार किया जा रहा है। विनीत मेरे सहयोगी मेरे साथ में मौजूद हैं आगरा से, जहां पर इस समय ये पूरी महापंचायत चल रही है। विनीत, किस तरह की रणनीति अब आगे की तैयार की जा रही है आज रेल रोको प्रदर्शन के दौरान, और क्या कुछ होगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय मैं आगरा के कुंडल क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर रेल रोको आंदोलन का जो आह्वान किया गया था उसको लेकर किसानों का कहना है कि वो गांधीवादी तरीके से यहाँ पर रेल रोको अभियान चलाएंगे। वहाँ पर ट्रेन रुकेगी, लेकिन उनको हम जो यात्री उसमें से उतरेंगे उनको चाय पिलाएंगे और ड्राइवर को फूलमाला पहना के स्वागत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सभा यहाँ पर हो रही है, वो हम आपको दिखा देते हैं कि गाँव कुंडल के चितौरा गाँव है, यहाँ पर किसानों की सभा हो रही है। पुलिस फोर्स भारी मात्रा में तैनात है। इसके अलावा अगर हम अलर्टनेस की बात करें तो तमाम पुलिस फोर्स, जीआरपी, आरपीएफ पुलिस लगातार कई छोटे छोटे स्टेशनों पर और बड़े स्टेशनों पर लगाई गई है। और किसानों की जो सभा है वो यहाँ पर ऐलान किया जा रहा है कि 24 तारीख को खुद यहाँ पर टिकैत पहुंचेंगे और करावली में एक बड़ी सभा करेंगे, उसका आह्वान भी यहाँ पर हो रहा है। और इसी सभा के बाद वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से पदयात्रा करते हुए रेलवे लाइन की तरफ जाएंगे। हालांकि फोर्स बहुत तैनात है और यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि एक किसान नेता से बात करते हैं बहुत संक्षेप में। आज का क्या प्रोग्राम है आपका, क्या कुछ करने जाएंगे? अभी हम लोग जो है रेलवे ट्रैक की तरफ चलेंगे, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलेंगे और इंकलाब जिंदाबाद और भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चलेंगे। गांधीवादी तरीके से चलेंगे, शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन करेंगे। आगरा में किसान यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं विशाल ठाकुर जो इस समय अंबाला में मौजूद हैं। विशाल, अंबाला में हम देख रहे थे कि बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही थी, चंडीगढ़ हो, अंबाला हो, यहाँ पर इसका काफी प्रभाव नजर आ रहा था। आज रेल रोको प्रदर्शन की किस तरह की तस्वीर है? बिल्कुल अगर अंबाला की अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो ठीक 12 बजे जो है किसान जो है वो रेलवे ट्रैक पे बैठ गए। मैं सबसे पहले आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊंगा। जो रेलवे ट्रैक है उसको बिल्कुल किसानों ने बिल्कुल भर दिया है और ये अंबाला के आसपास क्षेत्र के जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप दोनों तरफ ट्रैक देखेंगे, इस तरफ का भी और इस तरफ का, और यही ट्रैक है जो दिल्ली से अंबाला होते हुए पंजाब, हिमाचल प्रदेश या चंडीगढ़ जाता है। जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको किसान ही किसान नजर आएंगे और जो झंडे हैं, किसानी झंडे हैं, उनके साथ जो है आपको यहाँ पर नजर आएंगे। कितने बजे तक ये प्रदर्शन आपका जारी रहेगा? 3 बजे तक प्रदर्शन जारी रहेगा जी। अच्छा, ऐसे बिल्कुल शांतिपूर्वक, कोई रोड़ा रप्पा कुछ नहीं होता जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नौजवानों के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं वो भी रेलवे ट्रैक पर आप बैठे हुए हैं। देख आप लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि ठीक 12 बजे जो है वो धरना प्रदर्शन पर पहुंचे हैं। बाबूजी, कितने बजे तक चलेगा धरना प्रदर्शन? 4 बजे तक चलेगा। अच्छा, शांति में रहेगा? शांति में ही, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा, 4 बजे तक होगा। अंबाला के किसान यही संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि जो खासतौर से जो बड़े रेलवे स्टेशन हैं वहां पर रोज कई सैकड़ों गाड़ियों की आवाजाही होती है, वो जरूर प्रभावित होगी। लाल सिंह का रुख करते हैं जयपुर का। लाल सिंह, जयपुर जंक्शन है, कई महत्वपूर्ण ट्रेनें यहां से गुजरती हैं। चाहे बात अगर हम दूसरे
दूसरे इलाकों की तरफ करें, दिल्ली की तरफ आने वाली ट्रेनों की बात करें तो बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। क्या तस्वीर अभी इस पूरे प्रदर्शन की नजर आ रही है? देखिए नैना, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। रेल रोको आंदोलन के तहत भले ही रेल 12 बजे से 3 बजे या 4 बजे तक रोकी जाएगी, लेकिन इस दौरान भारी प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं तस्वीरों के जरिए आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं जगतपुरा रेलवे स्टेशन पर, फाटक पर मौजूद हूँ और यहाँ जल्द ही जो तमाम रेल रोकने वाले हैं वो आने वाले हैं। बालाजी गार्डन पास में वहाँ वो इकट्ठे हुए और यहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। तमाम जवान आपको चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ चारों तरफ आपको जवान नजर आएंगे। मैं मेरे सहयोगी राजू को जरा कहूँगा वो कैमरा घुमाकर दिखाएं कि किस तरह ये जो जगतपुरा रेलवे फाटक के चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। भारी पुलिस जाब्ता है तैनात किया गया है। जीआरपीएफ के जवान हैं, राजस्थान पुलिस के जवान हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं। तमाम जो पुख्ता बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं ना, वजह यही है कि हालांकि तमाम किसान संगठन ये दावा कर रहे हैं कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन रखेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, यहाँ तक कि रेल को माला पहनाएंगे, लेकिन बावजूद इसके 26 जनवरी को जो दृश्य पूरे देश ने देखा, लिहाजा उसको देखते हुए तमाम जो सुरक्षा यानी कि अभी शांतिपूर्ण माहौल नजर आ रहा है। सुरक्षा कर्मी अभी यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल नजर आ रहा है। फिलहाल पुणे और गाजियाबाद की दो तस्वीरें दिखाते हैं। रेल रोको प्रदर्शन का प्रभाव किस तरह से नजर आ रहा है। गाजियाबाद में फिलहाल सन्नाटा नजर आता है और अगर नजर आ रहे हैं तो वहां पर सिर्फ सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। मोदी नगर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ पर किसान पहुंचना शुरू हो चुके हैं और कुछ इसी तरह से पुणे में भी ऐसी तस्वीर नजर आती है। अब दनकौर का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया वहां पर मौजूद है। मनीष, जरा आप भी तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का प्रभाव नजर आता है? नैना, मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये प्लेटफॉर्म पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम फोर्सेस तैनात की गई हैं, पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और वक्त हो चुका है किसानों के आने का। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही एक गांव है जहाँ पर तमाम किसान अभी किसी एक घर में मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। यह तय किया जा रहा है कि किस तरह से स्टेशन पहुँचना है, कैसे बैठना है, या फिर अगर पुलिस रोकेगी तो उनसे आगे कैसे बढ़ना है। पुलिस यहाँ पर पूरी कोशिश करेगी कि किसान पटरी तक ना पहुँचे, यहाँ पर ना पहुँचे। दिल्ली हावड़ा ये रूट कहा जाता है, मतलब यहाँ से दिल्ली से पश्चिम बंगाल की तरफ, मुंबई की तरफ, लखनऊ की तरफ और बिहार की तरफ ट्रेन जाती है। ऐसे में अगर यहाँ पर वो पटरी पर बैठते हैं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। राहत की बात यह है कि इस स्टेशन से कोई भी सवारी ट्रेन पर सवार नहीं होती है, सिर्फ यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन निकलती हैं और जितनी ज़्यादा यहाँ से पैसेंजर ट्रेन निकलती हैं उससे कहीं ज़्यादा संख्या में यहाँ से मालगाड़ी निकलती है। मतलब अगर ये रूट रोका जाता है तो समस्या खड़ी हो सकती है। दूसरी बात एक ये भी है कि डर इस बात का है सुरक्षा एजेंसियों को और खासकर पुलिस को, जिस तरह से 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी वो किसी तरह से रिपीट ना हो। किसान किस तरह से आएंगे, अब तक की बातचीत में शांतिपूर्वक बातचीत कही जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल तो मौजूद है, क्या किसान यहाँ पर आ रहे हैं? नैना, किसान अभी यहाँ प्लेटफॉर्म तक, स्टेशन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि यहाँ से पास में एक गांव है जहाँ पर किसी मकान में किसान इकट्ठा हो चुके हैं, उनकी मीटिंग चल रही है और मीटिंग में किस तरह से आज का दिन रहेगा, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, उस पर बातचीत की जा रही है। बहुत जल्द किसान यहाँ पहुँचने वाले हैं, वक्त हो चुका है और पूरे गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ यही एक जगह है जहां पर किसान पहुंचेंगे। तैयारी पूरी है, बड़े बड़े अधिकारी यहां मौजूद हैं और कल से ही किसानों से लगातार बातचीत की जा रही है कि वो स्टेशन ना पहुंचे। हालांकि किसानों ने इससे इनकार कर दिया है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहां पर मीटिंग्स लगातार की जा रही है आसपास, यहां पर किसान जल्दी पहुंच सकते हैं, वो तस्वीरें भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन एक बार फिर से विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल ठाकुर इस समय अंबाला में मौजूद है क्योंकि यहाँ पर किसान रेलवे ट्रैक पर पहुंच चुके हैं रेल रोको अभियान को आगे बढ़ाते हुए, प्रदर्शन करते हुए। जरा ये भी आप पूछिए जरा विशाल कि आज इसको लेकर तैयारी किस तरह की, क्योंकि कई जगहों पर रेल तो रोकी जाएगी लेकिन उसके बाद में ऐसी व्यवस्था हो कि वहां पर जो यात्री है परेशान नहीं हो। क्या अंबाला में भी ऐसी कोई तैयारी है? जी बिल्कुल, अगर अंबाला की हम बात करें तो अंबाला में जो स्टेशन है, दिल्ली से जो अंबाला की तरफ जाते हैं जो स्टेशन पड़ते हैं वहीं पर ट्रेनों को रोक दिया गया है। अगर बात करें जैसे अंबाला की, तो अंबाला जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर रोक दिया गया है, यानी कि बीच में कहीं भी ट्रेनें जो हैं वो फिलहाल जो है रोकी नहीं गई हैं। अभी हम अंबाला और जो कुरुक्षेत्र का एरिया है उसके बीच में जो ट्रैक है वहाँ पर मौजूद है और वहाँ की ये तस्वीरें जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेलवे ट्रैक पर जो है वो लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो संबोधित है
वो यहाँ पर किया जा रहा है। और तमाम जो किसान नेता हैं वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई, जो आज आप रेल रोक रहे हैं, जो लोग कहीं फंसे होंगे तो उनके लिए परेशानी होगी, तो किस तरह से परेशानियों को दूर करने के लिए किसान कदम उठा रहे हैं? हम तो साथ हैं, जिस तरह राजी होंगे उस तरह ही कर लेंगे। चाय भी पूछेंगे, पानी भी पिलाएंगे, खाने का भी इंतजाम। आप जो यात्री फंसे होंगे रेल में, उनकी पूरी सेवा करेंगे? उनकी सेवा करेंगे जी, चाय पानी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे उनको। अगर वो हमारे पास बैठेंगे, उनको अपने पास भी मिलकर भी बैठा लेंगे जितना तक ट्रेनें। लेकिन वैसे तो गवर्नमेंट ने देखो पहले नीति अगर 4 से 5 घंटे अगर ट्रेन रुकती है तो यात्री बिल्कुल परेशान होंगे। विशाल, फिलहाल ये तस्वीर पंजाब के फतेहपुर साहिब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर रेलवे ट्रैक पर किसान बड़ी संख्या में मौजूद हैं, डटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में झंडे हैं। हालांकि यहाँ पर ये कहा जाए कि किसान ये स्पष्ट कर चुके हैं कि रेल रोकेंगे जरूर, लेकिन यात्रियों को परेशानी ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन समझिए, देखिए जरा, एक तरफ से ट्रेन आ रही है, दूसरी तरफ ट्रैक पर यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और अब बीच में जो सुरक्षा कर्मी है वो जरूर आगे जा रहे हैं। ट्रेन को रोक दिया है अब किसानों ने। और आपको जैसा हम लगातार इस तस्वीर में दिखा रहे हैं, एक तरफ एक ही ट्रैक पर आगे आपको ट्रेन नजर आ रही है, दूसरी तरफ आपको किसान नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी प्रशासन सरकार की तरफ से नंबर्स और अलग अलग ऑप्शंस आपको बताए गए हैं कि अगर आप इस दौरान फंसते हैं, परेशानी होती है, तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रेल मदद के जरिए भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं। लगातार इस पूरी बड़ी कवरेज पर न्यूज़ नेशन बना हुआ है। इन्हीं तस्वीरों के साथ में रुक रही एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो किसानों का कोहराम, पटरी जाम। जी हां, आज कृषि कानून के विरोध में किसान रेल रोको प्रदर्शन कर रहे हैं और न्यूज़ नेशन लगातार हर तस्वीर, हर बड़ी कवरेज के साथ में आपके साथ में मौजूद है। अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जम्मू से तस्वीर है। देखिए जरा किस तरह से यहाँ पर हाथों में बैनर पोस्टर लिए, झंडे लहराते हुए किसान यहाँ पर ट्रैक पर मौजूद हैं। रेलवे ट्रैक को जाम किया हुआ है और यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। यानी कि सिर्फ कुछ इलाके ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर किसान इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में आपको महिलाएं भी नजर आएंगी जो रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं। हालांकि किसानों के इस प्रदर्शन के चलते यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसका ध्यान भी रखने की बात कही गई है। मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमांशु मौजूद हैं, लाल सिंह मौजूद हैं, मनीष हैं और इसके साथ ही विशाल भी मौजूद है। तमाम सहयोगी, पूरी 100 रिपोर्टर्स की टीम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएगी। फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं मेरी सहयोगी सबीना का। सबीना, आज अगर इस पूरे प्रदर्शन की बात कही जाए तो जिस तरह की 26 जनवरी को तस्वीर नजर आए वो ना हो, ये कोशिश प्रशासन की भी है और मुझे लगता है किसानों की भी होगी। कितना प्रभाव मानती हैं? बिल्कुल नैना, सुनने में ये अच्छा लग सकता है कि किसी तरह की तकलीफ जो है मुसाफिरों को नहीं होगी, जनता को नहीं होगी, लेकिन आंदोलन के नाम पर जब जब भारत बंद, हाईवे बंद और इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो दिक्कतें यहाँ पर हो जानी लाजमी हो जाती है। और रेल रोको से तो अर्थव्यवस्था को बड़ा जो नुकसान पहुंचता है उसमें कोई दो राय नहीं। मोदी नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। मोदी नगर में पटरी में किसान इस वक्त मौजूद है, यानी देश भर की जो तस्वीर है वो मोदी नगर से भी कुछ इस तरह से सामने आ रही है। एक्शन का जिक्र कर लेते हैं, आखिर क्या कुछ इसके अंदर है। किसानों ने रेल रोक दी और भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है ताकि किसी भी तरह से जो हालात है वो बेकाबू ना होने पाए। पहले ही एक बार गणतंत्र दिवस पर तस्वीर यहां पर देख ली गई थी, लेकिन नुकसान क्या हुआ है वो भी आप तक अपडेट पहुंचा दे। फिलहाल ट्रेनों की जो आवाजाही है यानी आने जाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बंद हो गई है, पूरी तरह से ठप हो गई है। हिमांशु शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, सीधा रुख आपकी तरफ करेंगे। आपके पीछे हम कुछ किसान भाइयों को देख सकते हैं, लेकिन इनसे पूछिए ना कि जिस तरह से ये बंद हो रहा है, सीधे तौर पर तकलीफ तो जनता को ही हो रही है, चाहे वो भारत बंद हो, हाईवे बंद हो, चाहे वो ट्रैक्टर मार्च हो, चाहे आज रेल रोको आंदोलन क्यों ना वो 4 घंटे का चला रहे हो, जनता को दर्द झेलना पड़ रहा है। क्या इसकी फिक्र है नहीं? अब बिल्कुल देखिए, इस सवाल का जवाब सीधे मैं यहाँ जो किसान आए हैं रेल रोकने के लिए उनसे लूंगा और जानने की कोशिश करूंगा क्या कुछ इनका कहना है। जो आप रेल रोकते हैं, चक्का जाम करते हैं, बाबूजी आपसे बात करना चाहूंगा, जो आप रेल रोकते हैं, चक्का जाम करते हैं, उसका जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ता है, उस पर क्या कहेंगे आप? 73 साल से हम लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। किसान भूखा मर रहा है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पढ़ाने के लिए बच्चों को फीस नहीं है। यहाँ इतने किसान खड़े हुए हैं, आपको जो किसान मिले, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे भी आप लोगों से अपील की थी,
देश का कोई किसान मिल जाओ, यहाँ हमारे परिवार के सदस्य प्रशासन के लोग भी खड़े हुए हैं। रेल जब आप रोकेंगे तो उससे तो अंदर कोई अगर आदमी होगा, मेडिकल फैसिलिटी उसको चाहिए होगी, कहीं जाना होगा, निकाल देंगे। अगर कोई इस तरह का आदमी हमें भी रेल में आता हुआ चिन्हित कर पाएंगे आप? चिन्हित कर लेंगे, कोई बतावे हमसे आके। हम अभी जल्दी नहीं कर रहे हैं, आपके सामने भी हम खड़े हुए हैं। हमारे भी तो पटरी पर आ गए थे किसान, आपके बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर ये सवाल लाजमी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से भारी नुकसान पिछले 3 महीनों में भुगतना पड़ा है और रेल रोको आंदोलन के जरिए दबाव की एक राजनीति हो सकती है, रणनीति यहाँ पर हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीधा असर इन 4 घंटों में जनता के ऊपर ही पड़ेगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे इस बड़ी कवरेज, महा कवरेज पर हमारे 100 रिपोर्टर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं।